बांग्लादेश में तख्ता पलट और इसकी अस्थिरता में भारत पर कितना असर होगा और इसके मायने क्या होंगे। एक राष्ट्र बांग्लादेश की कहानी लिखने वाले मुजीब को बांग्लादेश बनने के 3 साल बाद हुए एक सैन्य तख्ता पलट में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को हत्या हो गई थी। उस रात 28 साल की हसीना अपनी छोटी बहन के साथ जर्मनी में थी। इसके बाद हसीना बरसों तक भारत की राजधानी दिल्ली में पंडारा रोड निर्वासन में रही, फिर बांग्लादेश वापस चली गई और अवामी लीग अपने हाथ में ली। शेख हसीना पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी और फिर 2008 में वापस लौटी और सोमवार तक इसी पद पर रही। लेकिन कई दशक बाद 2024 में शेख हसीना के खिलाफ हुए छात्रों के प्रदर्शन में फिर एक बार तख्ता पलट हो गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना पद के साथ देश भी छोड़ना पड़ा, वह भी सिर्फ 45 मिनट के अल्टीमेटम पर। सोमवार को जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। हसीना के सामने ही उनकी अलोकप्रियता और तख्ता पलट की कहानी लिखी जा रही थी, लेकिन वह देख नहीं पाई। वह ढाका से मिलिट्री हेलीकॉप्टर में भारत के हिडन एयरबेस पर आई। यहाँ उनसे भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुलाकात की। राजनयिक सूत्रों का कहना है कि वह लंदन जा सकती हैं। भारत में भी बैठकों का चौकसी बढ़ी, लंबा दौर चला। शेख हसीना के हो रहे उनके खिलाफ के षड्यंत्र को समझ नहीं पाई। हालांकि शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ रिकॉर्ड लगातार अच्छी हो रही थी, लेकिन बांग्लादेश में बेरोजगारी चरम पर थी। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि 40% जॉब्स कोटा के चलते कुछ ही परिवारों के खाते में जा रही थी। उनकी स्थिति को डवाडोल करने के पीछे जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी ताकतें शामिल थी। बांग्लादेश में हुआ क्या और वहां की राजनीति कैसे बदली, इस परिप्रेक्ष्य को देखिए। बांग्लादेश की राजनीति की धुरी 2 ही राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द रही है, अवामी लीग और खालिदा जिया की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी 2009 से पहले जब जिया शासन में थी तो उस वक्त भारत विरोधी भावना प्रबल थी। भारत विरोधी धारणा खास तौर पर देखने को मिला था। पार्टी पर आईएसआई से संबंध के भी आरोप लगते रहते हैं। माना जाता है कि उस दौरान भारत विरोधी राजनीतिक माहौल ने भारतीय विदेश नीति के लिए खासी चुनौती सामने रख दी थी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों की राय में फिलहाल बांग्लादेश की राजनीतिक तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी पार्टी बीएनपी और जमात के इतिहास को देखा जाए तो ऐसे में अगर इन दलों को वहां की राजनीति में स्पेस मिलता है तो भारत के राज्यों की पूर्ववर्ती सीमाएं, जो लगभग 4096 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जो दुनिया की 5वीं लंबी भूमि सीमा है, जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय है, जो कि भारत विरोधी गतिविधियों और अवैध नारकोटिक्स के खतरे पर नियंत्रण रख पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तत्वों पर बहुत दूर तक काबू रखने में शेख हसीना की सरकार ने बहुत काम किया है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का जाना भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिलने का डर है। शेख हसीना सरकार के 15 वर्षों के दौरान भारत बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। चीन से संबंधों में भी शेख हसीना ध्यान रखती थी कि भारत के हितों पर असर ना पड़े। बांग्लादेश में भी पाकिस्तानी एजेंसियां भारत विरोधी साजिश रचती रही हैं। देखना होगा कि पाकिस्तान समर्थक दल बीएनपी और जमात न हावी हो जाए। चरमपंथ बढ़ा तो भारत के लिए चुनौती बढ़ेगी। बांग्लादेश की अस्थिरता से भारत के सामने खड़ी होंगी चुनौतियां। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में तख्ता पलट कई बार हुए हैं, जिससे लोकतंत्र की बड़ी क्षति होती है। श्रीलंका की राह और वहां की लोकतंत्र अलग रही थी। कुशल राजनीति के जानकारों का अंदेशा है कि बांग्लादेश में हुए दंगों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने के संकेत नजर आ रहे हैं। भारत जानता है कि अगर पड़ोसी देश इस्लामिक कट्टरपंथ के चंगुल में आया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उसे ही होगा। इसे लेकर भारत पूरे घटनाक्रम पर गंभीरता से संयम के साथ नजर बनाए हुए है। कोई देश लोकतंत्र की पटरी से उतर जाए तो उसके बाद राजनीतिक सिस्टम को मुख्य धारा में लौटने में बहुत वक्त लगता है, जो बांग्लादेश के साथ होगा। भारत के लिए खतरा चीन की ओर से भी है। अपने सामरिक हितों को देखते हुए चीन बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाने की
भरपूर कोशिश करेगा, जो भारत के हित में तो बिल्कुल नहीं होगी। बांग्लादेश में हुआ क्या, विरोध क्यों हुआ और अंत क्या हुआ, यह भी संक्षेप में जानते हैं। जुलाई 2024 में हजारों स्टूडेंट ने सरकारी नौकरी में दिए जाने वाले आरक्षण सिस्टम का विरोध शुरू किया और यह हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारी सुरक्षा अधिकारियों और सरकार समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ गए। देखते ही गोली मारने के आदेश के साथ कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट बंद हो गया। सरकार ने कहा कि 150 लोग मारे गए, जबकि स्थानीय मीडिया ने कहा कि 300 से ज्यादा मौतें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे पर फैसला बदला तो चीजें सुधर रही थी, लेकिन रविवार को फिर 100 मौतें हुई। आरक्षण सिस्टम का पहले विरोध हुआ। इसके मुताबिक बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वालों के परिवारों को सरकारी नौकरी में 30% कोटा मिलना था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सिस्टम भेदभाव भरा है। इससे शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों को फायदा हुआ। हिंसा चरम पर पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पूर्व सैनिकों का कोटा घटाकर 5% होगा। 93% नौकरियां योग्यता के आधार पर मिलेंगी। बाकी 2% जातीय अल्पसंख्यकों को, ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांगों के लिए होगा। शेख हसीना ने रविवार को कहा था कि जो प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ में लगे थे वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने रविवार को ढाका के एक अस्पताल पर हमला किया। हसीना की पार्टी के दफ्तर जला दिए। पुलिस ने भीड़ पर गोलियों यानी रबर की गोली और आंसू गैस के गोले छोड़े। रविवार को बांग्लादेश ने अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन देखे। शेख हसीना को दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने आनन फानन में देश छोड़ दिया। इस तरह 15 साल का उनका शासन खत्म हो गया। आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मा ने कहा कि देश में सेना ने कमान संभाल ली है। अंतरिम सरकार जल्द बनने की उम्मीद है। सेना ने हिंसा न करने की अपील की। फिलहाल बांग्लादेश की आर्मी ने राजनीतिक नेताओं से बात की है। कानून व्यवस्था सेना देखेगी। जल्द अंतरिम सरकार बनने की उम्मीद है। बांग्लादेश में तख्ता पलट से और बांग्लादेश की अस्थिरता से भारत पर असर पड़ना निश्चित है और इस अस्थिरता से भारत और बांग्लादेश रिश्तों के कई मायने भी बदलेंगे। आज बस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।